हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। किसके? मैथ में आज हम लोग गर्दा उड़ाएंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे है 64 पाई सेमी स्क्वायर क्षेत्र वाले वृत्त का व्यास होगा। तो 64 पाई सेमी स्क्वायर वाले वृत्त का क्या व्यास पूछ रहा है। तो वृत्त का पहले क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उससे आपको आर का मान निकल जाएगा, आर का मान निकलेगा 8। उसके बाद डी का मान निकालेंगे तो डी का मान 16 होगा। कितना? 16, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 2 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है त्रिभुज डी ई एफ तथा पी क्यू आर में दिया है कि कौन डी बराबर कौन क्यू तथा कौन आर बराबर कौन ई हो, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो इसके लिए सही होगा कौन एफ बराबर कौन पी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है तीसरा नंबर, जहाँ पे बोल रहा है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 हो, तो इसके लिए कौन सा इनमें से कौन एक सही आंसर है। तो देखिए आपको वो a1/a2 के फॉर्मूला पे लगाना है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस पे फॉर्मूला लगाना है। अगर इस पे लगाएंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 इसका हल होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 4 नंबर, जहाँ पे बोला है यदि 65 और 17 का 117 का मौसो 65 m 17 के रूप में 117 के रूप में हो तो m का मान क्या होगा। तो m का मान 2 होगा, याद रखना है। उसके बाद है 5 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 2, 10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो इसका लॉसो आएगा आपका 20 और मोसो आएगा 2। इसको काट करके आप लोग 10:1 के रूप में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। उसके बाद है 6 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तो घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या पढ़ा है? एल इंटू बी इंटू एच। उसी को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया एल बी एच, ऑप्शन नंबर ए पे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एल बी एच। उसके बाद है 7 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 10 डिग्री तथा 15 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो देखिए आपको पहले 10 डिग्री और 80 डिग्री को एक तरफ लेके आ जाना है। उसके बाद 10 डिग्री को कोट 80 डिग्री में चेंज करना है और इसको 15 डिग्री को कोट 75 डिग्री। अगर कोट 75 डिग्री इंटू 75 डिग्री, इसका क्या होगा आंसर? 1। उसके बाद उधर का कीजिएगा तो उधर भी 1 होगा, तो 1 अगर गुना करेंगे तो कितना होगा? 1, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 8 नंबर, जहाँ पे बोला निम्नलिखित में कौन सा द्विघातीय समीकरण है। तो इनमें से कौन एक द्विघातीय समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है एक बेलन एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। आपको पहले बेलन का आयतन पता होना चाहिए, क्या होता है? पाई स्क्वायर एच, और शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर एच। याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। और इधर से पाई स्क्वायर एच कट जाएगा एक बार में, तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर 1/3, तो इधर 3 आ जाएगा, तो 3:1। कितना? 3:1, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 10 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है एक्स एक्स पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए बिंदु का कितना मान दिया है? 1 और 0, और बी का कितना दिया है? 5 और 0 से समान दूरी पर हो तो बिंदु उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आपको। तो इसका वो वाला फॉर्मूला लगाना है, x1 प्लस x2/2 बराबर बराबर डॉट कॉमा 1y1 प्लस y2/2। इस पे अगर फॉर्मूला पे लगाएंगे तो आपका हल आएगा कितना? 2,0, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 11 नंबर, जहाँ पे बोला है -10 -6 -2 और 2 और डॉट डॉट 34, इनमें पदों की संख्या ज्ञात करनी। ये एपी की क्वेश्चन है, इसमें आपको पदों की संख्या, तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। इस पे अगर फॉर्मूला पे लगाएंगे तो इसका n का मान कितना आ जाएगा? 12, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद है 12 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 6,5 का x नियतांक क्या होगा। तो x, y होता है किसी भी इसमें नियतांक में, तो x का मान कितना हो जाएगा 6, याद रखना है कितना 6, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है द्विघात बहुपद x cos 2x -5, उसके बाद -3 के शून्य का योग होगा। तो इसके शून्य का योग कितना होगा आपको बता दे, 5/2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, 5/2। उसके बाद है 14 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 2 + 1 + 2 + 3 + ... n बराबर हो। तो इसका आपको फॉर्मूला पूछ रहा है। तो लगातार n तक का प्राकृतिक संख्या अगर हम लोग याद करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 15 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो इनमें से कौन एक बहुपद है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ऑप्शन नंबर डी, रूट अंडर 2x² - 3 रूट अंडर 3x + रूट अंडर 6, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4 रूट अंडर 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। पहले इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। ऐसे आपका फिगर पहले तो ज़्यादा सटीक होता है। 12 ये हो गया आपका ऊंचाई, उसके बाद ज़मीन पर पड़ रही 4 रूट अंडर 3, और यहाँ पे थीटा, इसी का आपको मान बताना है। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला पे लगा देना है आपको। अगर इस पे फॉर्मूला पे लगाएंगे तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 17 नंबर, जहाँ पे बोला है त्रिभुज ABC का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C = 90 डिग्री है, तो कोस AB का मान क्या होगा। तो देखिए पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं और कोण C = 90 डिग्री यहाँ पे दे दिए, और बाकी सब कोण कितना होगा, ये पूरा टोटल कितना होता है त्रिभुज का 180। यहाँ पे C1 90 हो गया, तो ये दोनों मिला करके AB मिला करके कितना हो जाएगा 90। तो कोस 90 का मान आपको यहाँ पे बताना है। कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है 8 नंबर, जहाँ पे बोला है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो आपको ये दूरी वाला फॉर्मूला पे लगाना है, जहाँ पे रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे लगाना है। इस पे अगर आप फॉर्मूला पे लगाएंगे तो इसका क्या आएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर आएगा, और 4 का स्क्वायर अगर बाहर करेंगे तो 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में हो तथा उसकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में हो, तो बेलन का आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। बेलन का आयतन क्या होता है अभी बताया आपको, πr²h, और शंकु का 1/3 πr/h। याद रखना है ये दोनों फार्मूला से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन करता है। इस पे अगर आप बैठाएंगे तो आपका सही उत्तर आएगा 9:8 का। उसके बाद है 20 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो आपको माध्य वाला फॉर्मूला पे बैठा देना है। माध्य बराबर कितना होता है, क्या होता है, सभी संख्याओं को योग कर लेना पड़ता है। तो इसी तरह 3 + 4 + 5 बटे टोटल कितना संख्या 5, और यहाँ पे माध्य यहाँ पे 6 है, तो 6 × 5 = 30। उधर से आपका सब कुछ जोड़ के 29 आएगा। उसके बाद x का मान आपका निकल जाएगा 1। कितना, x का मान 1 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है 21 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बहुलक में क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखा गया हो। तो 7 सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 7। 7 एक बहुलक है इसमें। उसके बाद है 22 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 13 और 19 के बीच समांतर मध्य है। तो इसके दोनों के बीच समांतर मध्य क्या है, तो 13 + 19/2,
तो वो कितना हो जाएगा 32/2। इसका कट क्या आ जाएगा आपका 16। कितना 16। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। उसके बाद है 23 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो p का मान क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ±4। उसके बाद है 24 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है यदि a और b अभाज्य संख्या हो तो a b का लॉसो क्या होगा। तो a b का लॉसो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा a.b। उसके बाद है बिंदु x, y की मूल दूरी है। तो x, y की मूल दूरी आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा रूट अंडर x² प्लस y², ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 26 नंबर, जहाँ पे बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से भाग लगे और अपने आप से। तो 15 1 से भी लगेगा और 3 से 5 से भी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। और 23 1 से लगेगा और खुद से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 23। उसके बाद है 27 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, उसके बाद है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा का इसका हल क्या होगा। तो इसका आपको हल करके कितना क्या आएगा आंसर, याद रखना है आपको 2 आएगा। सॉल्व करके कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 28 नंबर, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 4 गुना होगा। कितना 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्न में से मूल बिंदु के नियतांक है। तो इनमें कौन मूल बिंदु के नियतांक है, तो 0,0। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है x बराबर -5 का आरेख कैसी रेखा होगी। तो देखिए पहले हम लोग रेखा खींच लेते हैं। ये वो आपका x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष। -5 है, x बराबर -5, तो इधर आएगा तो किसके समांतर होगा x, सॉरी ये होगा आपका y अक्ष, ये होगा x अक्ष, तो क्या होगा y अक्ष के समांतर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 31 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कॉस थीटा। साइन 90 - 0 बराबर कॉस थीटा। उसके बाद है 32 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट पर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका 2√3/3, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोट थीटा। आपको क्या दिया हुआ है h/b दिया हुआ है और p का मान पहले आपको निकाल लेना है। तो p का मान निकालेंगे अगर तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आएगा 5। उसके बाद आपको पूछ रहा है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपको बता दें, कॉट थीटा बराबर b/p। क्या होता है b/p। तो इसका आपका क्या आ गया है b का मान है आपका 12 और p का मान क्या निकला 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 34 नंबर, जहाँ पे बोला है यदि a 3,4 हो और b 3,8 हो तो निम्न में कौन एक प्रतिबिंदु नियतांक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको पहले वो वाला फॉर्मूला लगाना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। वो x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये वाला फॉर्मूला पे लगाना है। और उसके बाद आपका सॉल्यूशन आएगा जिसमें आएगा 0,6, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर, जहाँ पे बोला है किसी वृत्त पर अधिक से अधिक बिंदु स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है किसी वृत्त पर। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ देखिए ऐसे करके आपको एक वृत्त बना लिए, उस पर स्पर्श रेखा सब कितनी खींची जा सकती है। तो देखिए 2 ही खींची जा सकती है किसी वृत्त पर। तो इसका उत्तर नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 2। उसके बाद है साइन 63/cos 27 डिग्री, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए इसका आंसर सिर्फ बता दे रहे हैं।
उसके बाद है 37 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2 के शून्यांक है, इनमें कौन इसके शून्यांक है? तो ऑप्शन नंबर बी -3/2, 4/3 इसके एक शून्यांक है। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद बराबर होगा। तो आपको इसमें एन का फॉर्मूला पे बैठा देना है। उसके बाद एन का मान आपको पूछ रहा है, एन का मान तो दिया हुआ है लेकिन अंतिम पद आपको अंतिम वाला नंबर पूछ रहा है, तो इस पर आप बैठाएंगे तो इसका अंतिम नंबर आएगा आपका -77, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 39 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 18/15 हो तो टेन थीटा बराबर 18/15 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो आपको इसमें क्या दिया हुआ है? p/b दिया हुआ है 10 का मान। उसके बाद आपको इसमें h का मान निकाल लेना है। h का मान आपका 17 आएगा। अगर इसमें बैठा करके h का मान निकालेंगे तो 17 आएगा। तो कोसेक बराबर क्या होता है? h/p। तो उसके बाद हो जाएगा h का मान आपका 17 आ गया और p का मान दिया हुआ है आपको तो 8, तो 17/8, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 40 नंबर, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग हम बोले थे आपको क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। इस पर अगर बैठाएंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 101/2 50 हो जाएगा, और आपका इसको गुना करके आपका आ जाएगा 50/50 मतलब 5050, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 41 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है दो चर एक्स वाई में रेखा समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं? तो इसका अधिकतम हल अनगिनत होंगे। कितने? अनगिनत, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 42 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 होगा? मतलब अंतिम पद आपका इसमें दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an आपका दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है वो पद मतलब इसमें पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो n का मान पूछ रहा है। तो इस पे आपको इसी फॉर्मूला पे बैठा रहना है, an का a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पे अगर बैठा देंगे तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 30। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 30। उसके बाद है 43 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है बिंदु -3, -5 किस पद में स्थित है? इनमें से कौन सा पद में स्थित है? तो आपको पहले बता दे, ये वो आपका ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, चौथा। और देखिए इसका दोनों माइनस है तो इसका कौन सा होगा? तीर्थ पद में। कौन सा? तीर्थ पद में, तीसरा पीरियड में। उसके बाद है 44 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का पहले मान बैठा देते हैं 2 इंटू 1/2, उसका cos 60 का मान होता है। उसके बाद स्क्वायर, तो इसको अगर कर देंगे तो 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इसका कट के 2 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 3 तथा गुणनफल 10 होगा? इनमें से किसका योगफल और योगफल 3 और गुणनफल -10 होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इसको हल अपने से कर लेना है। उसके बाद है 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रियकता नहीं हो सकती है? तो देखिए इसमें से 0.5 यह एक प्रियकता की घटना नहीं हो सकती है। कौन? 0.5। उसके बाद चलते हैं 47 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसो 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं 48 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है और खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया है, तो उसकी लंबाई क्या होगी?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 25 पाई सेमी। क्या? 25 पाई सेमी, 25 बाय पाई सेमी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कर लेना है अपने से। उसके बाद 49 नंबर जहाँ पे बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 50 नंबर जहाँ पे बोल रहा है यदि दो समरूपी त्रिभुज की संगत भुजा 3:4 का अनुपात हो तो उनके बीच का परिमाप का अनुपात क्या होगा? तो इसके बीच का आपको परिमाप का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 9:16। कितना होगा? 9:16। इसका 51 नंबर एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज पूछा है आपसे जिसका सब भुजा बराबर हो, तो इसका भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, और इसके बीच का कितना होगा? 6। और आपको वो कर्ण का स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे बैठा देना है, उस पर बैठा देना, उसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6√3 सेंटीमीटर। उसके बाद 52 नंबर यदि समीकरण 3x - y = 5 हो तथा 6x - 2y = k हो तो हल है इनमें से k का मान आपको पहले पूछा है। और इसका क्या बोल रहा है? इसका कोई हल ना हो, मतलब इसका कोई हल नहीं है, तो उसके आधार पर आपको बैठाना है। तो देखिए इसमें अगर कोई हल नहीं हो तो उसका क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 और c c1/c2। क्या होता है? c1/c2। उस आधार पे आपको निकालना है। तो इसका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी k = 10। उसके बाद है 53 नंबर जहाँ पे बोल रहा है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर पड़ती है तो पतंग की दौड़ की लंबाई क्या होगी? आपको उन्नयन कोण दिया हुआ है, ये वो आपको पहले फिगर बना लेना है। उन्नयन कोण कितना का है? 60 डिग्री का, और भूमि से कितनी ऊंचाई? 100 मीटर की ऊंचाई पर है। तो क्या पूछ रहा है? पतंग की दौड़ की लंबाई, ये वाला आपसे पूछ रहा है। तो इसका आपको फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 200/√3 मीटर। उसके बाद चलते हैं 54 नंबर जहाँ पे बोला है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श की लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 55 नंबर जहाँ पे बोल रहा है 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उसमें यादृश एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रयेकता कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1/52। कितना होगा? 1/52 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है 56 नंबर जहाँ पे बोला है निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1/sin थीटा। कौन? 1/sin थीटा इसका सही उत्तर है। उसके बाद है 57 नंबर जहाँ पे बोला है यदि 2sin थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो 3 cot थीटा स्क्वायर + 3 का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 12। उसके बाद चलते हैं 58 नंबर जहाँ पे बोल रहा है असंभव घटना की प्रयेकता क्या होगी? तो असंभव घटना की प्रयेकता क्या होगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 0। उसके बाद चलते हैं 59 नंबर जहाँ पे बोला निम्नलिखित में x² - √2x - 5 के शून्यक कौन है? इनमें से कौन इसके शून्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है 60 नंबर जहाँ पे बोल रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। याद रखना इसको, सबसे बड़ा जीवा। ये क्वेश्चन इस बार पूछेगा ही, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको आपको करवा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फिर एक लाइक कर देना।